क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 2022 भयानक होने का अंदेशा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बजट में कटौती की घोषणा की और चेतावनी भी दी कि बॉर्डर्स अगले साल तक बंद रहेंगे। नया फेडरल बजट ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी और वोकेशनल ट्रेनिंग सेक्टर्स को झटका दे रहा है, जो पहले से ही महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया की निरंतर बॉर्डर बंद होने से तबाह हो चुके हैं। 11 मई को जारी बजट दस्तावेज यह मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 2022 के मिड तक बड़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस स्वीकार नहीं करेगा। डिटेल्ड खबरों को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य तौर पर सरकार फॉरेन स्टूडेंट के प्रवेश के बारे में मिक्स्ड मैसेजेस देती रहती है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने बजट की घोषणा के तुरंत बाद 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक कि वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस फ्रीली यात्रा नहीं कर सकते, फॉरेन स्टूडेंट्स उनकी सरकार के लिए अगला कदम होंगे। बजट में कटौती ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए फ़ायदा है या नुकसान? अगले 3 सालों के लिए ऑस्ट्रेलिया के लेटेस्ट फेडरल बजट में यूनिवर्सिटी फंडिंग में लगभग 10% की कमी के साथ साथ टेफ वोकेशनल फंडिंग में 24% की कमी का प्रस्ताव है। नए बजट से पहले टेफ सेक्टर पहले ही सरकारी कटौती से डिमोरलाइज्ड हो चुका था और यूनिवर्सिटीज़ को पिछले साल रेवेन्यू में ऑस्ट्रेलियन $1.8 बिलियन का नुकसान हुआ था। इस साल एक और ऑस्ट्रेलियन $2 बिलियन का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल ब्रॉड बेस्ड जॉब कीपर प्रोग्राम में नियमों की सीरीज ने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जो पहले कई अन्य इंस्टीट्यूशंस के लिए उपलब्ध थी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन श्मिट ने गार्डियन में लिखा है कि इतिहास के सबसे बड़े बजट में पहली बार यूनिवर्सिटीज़ को समाज के अन्य सेक्शंस के लिए मझधार में छोड़ दिया गया है। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के सीईओ कैट्रियोना जैक्सन ने कहा कि क्या ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी सेक्टर नेशनल कम्पेटिटिवनेस और देश के नॉलेज बेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए बिना इन नुकसानों का सामना नहीं कर सकता है। क्या 2022 के मिड तक भी बॉर्डर्स पूरी तरह से नहीं खुलेंगे? कोविड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में विफलता ने पिछले साल यूनिवर्सिटीज़ के ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ को नुकसान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया। ऑस्ट्रेलियन एजुकेटर्स के लिए एक और झटका फेडरल बजट की भविष्यवाणी है कि ये स्टूडेंट्स 2022 के मिड तक फ्रीली ट्रैवल करने में असफल होंगे। वैसे भी स्मॉल ग्रुप्स के आने में सक्षम होने का धुंधला वादा यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल एनरोलमेंट प्लानिंग के लिए कोई स्प्रिंगबोर्ड प्रदान नहीं करता है और न ही स्ट्रैटेजिक रिक्रूटिंग के लिए कोई आशा प्रदान करता है। MS जैक्सन का कहना है कि अब जब बजट में फैसला हो गया है कि 2022 के मिड तक सीमाएं बंद रहेंगी, तो यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति और खराब हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बाहर देश की रिसर्च पोटेंशियल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रमुख स्पिलओवर परिणाम होंगे। पोस्टपोन्ड इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने की घोषणा से ऑस्ट्रेलिया के टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स भी स्टन्ड रह गए। टूरिज्म ट्रांसपोर्ट फोरम के माजी ऑस्मन के अनुसार, जब तक बॉर्डर्स खुलेंगे उन्हें अधिक नौकरी का नुकसान होगा और वे इसमें से कई बिजनेस विफलताओं को देखेंगे। उनका कहना है कि जब तक सीमाएं खुलेंगी तब तक हम बहुत नौकरी के नुकसान देख चुके होंगे और कई बिजनेस फेलियर्स देख चुके होंगे। किसी भी एडिशनल ऑनगोइंग सपोर्ट में हम टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भाग्यशाली होंगे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट्स का देश में वापस स्वागत कर सके। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ना चाहता है। न्यू साउथ वेल्स अगस्त की शुरुआत में बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाने की राह पर है। वे अन्य राज्यों के साथ अभी से तैयारी कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट वापसी के लिए सभी राज्य पहलों के लिए फेडरल अप्रूवल की आवश्यकता है। न्यू साउथ वेल्स के प्रस्ताव में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी में तेज़ी लाने के लिए काम कर रहा है। अगस्त 2021 सेमेस्टर 2 के रूप में कुछ वापसी देखने के लिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को आकर्षित करने में प्रगति की कमी के साथ अधीर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के सीईओ फिल हनीवुड ने गार्जियन ऑस्ट्रेलिया को बताया है कि NSW सरकार द्वारा 600 बेड के स्टूडेंट अकोमोडेशन साइट को क्वारंटीन में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है। अलग तरह के लॉजिंग पर भी विचार किया जा रहा है। योजना के अनुसार स्टूडेंट्स को 14 दिन क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा। स्टूडेंट्स कमर्शियल फ्लाइट्स के बजाय चार्टर्ड फ्लाइट्स पर पहुंचेंगे और एक अलग अराइवल लिमिट के तहत गिना जाएगा ताकि ऑस्ट्रेलियाई लोगों और अन्य फॉरेन अराइवल्स को वापस करने से ब्लैंक स्पेस न लें। अगस्त में पहले कुछ 100 स्टूडेंट्स प्रस्ताव को साबित करने के लिए पहुंचेंगे। NSW स्टेट ट्रेजरर डोमिनिक पेराटेट ने कार्यक्रम के बारे में कहा कि यह छात्रों को वापस लाने का एक तरीका खोजने के बारे में है,
लेकिन NSW में वापस आने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों की वीकली कैप की कीमत पर नहीं। अगर हम इस मुद्दे को हल नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि हमारे पास एक खत्म होती हुई इंडस्ट्री होगी जो कहीं और काम की तलाश करेगी। NSW प्रपोजल को रियलिटी बनने के लिए फेडरल सरकार द्वारा अप्रूव करवाना होगा। 17 मई को स्काई न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में एजुकेशन मिनिस्टर एलन टज ने फिर से कहा कि नेशनल गवर्नमेंट ऐसे स्टेट प्रपोजल्स पर लॉन्ग टर्म व्यू रखती है। हम निश्चित रूप से उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस देखना चाहते हैं और न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा अच्छी योजनाएं विकसित की जा रही हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत में हमारे पास कुछ छोटे पैमाने के पायलट होंगे और फिर हमने स्पष्ट रूप से बजट में एक धारणा बना ली है कि अगले कैलेंडर साल के सेकेंड हाफ में हमारे पास बड़े पैमाने पर संख्या होगी। लेकिन हम एक बार में एक ही कदम उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।